अध्याय 7 समाकलन इंटीग्रेशन। इंट्रोडक्शन। समाकलन का अध्ययन करने से पूर्व हमें फलन के विषय में जानना अति आवश्यक है। फलन मतलब डिफरेंशियबिलिटी, अवकलन, जो हम पूर्व के अध्यायों में विस्तृत रूप से जान चुके हैं। चूंकि किसी फलन के अवकलन ज्ञात करने के विलोम ही समाकलन कहते हैं, इस अध्ययन में हमने समाकलन को अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में समाकलन को ज्ञात करने की विधियों के बारे में, कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन, निश्चित तथा अनिश्चित समाकलनों पर आधारित विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं को लेकर होने वाली समस्याओं का सरलतम रूप, परिभाषाओं तथा सूत्र द्वारा विभिन्न उपरोक्त प्रकार के उदाहरणों को लेकर प्रस्तुत किया है। परिभाषाएं। डिफिनिशंस। फलन का समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन। किसी फलन का अवकलन प्राप्त करने की प्रतिलोम इनवर्स संक्रिया को समाकलन इंटीग्रेशन कहते हैं। अवकलन गणित में हम दिए हुए फलन का अवकलन गुणांक डिफरेंशियबिलिटी कोफिशिएंट ज्ञात करते हैं, परंतु समाकलन गणित में हमें उन फलनों को ज्ञात करना होता है जिनका अवकलन गुणांक दिया हुआ फलन है। उदाहरणार्थ, sin x का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन गुणांक cos x होता है, तो फलन cos x के x के सापेक्ष अवकलन करने पर समाकलन sin x होगा। मान लो f(x), x का कोई फलन है जिसका अवकल गुणांक f' है, अर्थात d(dx) ऑफ f(x) = f'(x)। तो हम कहते हैं कि f' का एक समाकलन इंटीग्रल f(x) है। सहायता से इसे न्यूट्रल लिखते हैं, ये f इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) = f(x)। चिन्ह समाकलन का प्रतीक है जो बिगड़े हुए इसकी तरफ प्रतीत होता है, जिसे समाकलन चिन्ह साइन ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। यह फलन के समाकलन को निरूपित करता है। dx में x से यह प्रकट होता है कि समाकलन चर वेरिएबल के सापेक्ष किया गया है। यदि समाकलन किसी चर के सापेक्ष करना हो तो x के स्थान पर चर को रख देते हैं। संकेत अंग्रेजी चर s का विकृत रूप है, मैंने पहले बताया है। वस्तुतः समाकलन योग की एक विशेष विधि है और अंग्रेजी शब्द सम के प्रथम अक्षर s से ही संकेत बना है समाकलन पर। किसी फलन का समाकलन इंटीग्रेशन करने की विधि के समाकलन करने इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन करने की विधि को किसी फलन का समाकलन करने की विधि को ही समाकलन कहते हैं। जिसे फलन का समाकलन किया जाता है, जिस फलन का समाकलन किया जाता है उसे समाकल कहते हैं। इंटीग्रैंड तथा समाकलन द्वारा प्राप्त फलन को समाकल इंटीग्रल कहते हैं। जैसे इंटीग्रेशन f(x) dx = f(x) में f' समाकल और f' समाकल है जो प्राप्त हुआ इंटीग्रल। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx = sin x, चूंकि ddx ऑफ sin x का बराबर होता है cos x, मतलब sin x का अवकलन करने पर cos x प्राप्त होता है, तो cos x का समाकलन करने पर sin x ही उसका विलोम प्राप्त होगा। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx = -cos x, चूंकि ddx ऑफ cos x = -sin x होता है। अगर हम ddx ऑफ -cos x करेंगे, -sin x में माइनस से गुणा होने पर प्लस sin x प्राप्त होगा। इसी प्रकार इंटीग्रेशन ऑफ ex dx = e(x), क्योंकि e(x) का अवकलन करने पर e(x) ही प्राप्त होता है। और इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt = log t, चूंकि dt ऑफ log t = 1/t। अतः उपरोक्त फलनों में cos x, sin x, e(x) और 1/t समाकल इंटीग्रैंड हैं और sin x - cos x, e(x) log t समाकल है, इंटीग्रल्स हैं। किसी फलन पर क्रमशः समाकलन तथा अवकलन दोनों संक्रियाएं की जाएं तो फलन यथावत रहता है। उदाहरण ddx ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx = ddx ऑफ sin x = cos x, अर्थात ddx ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f' dx = ddx ऑफ f(x) = f'(x)। इससे स्पष्ट होता है कि अवकलन और समाकलन प्रतिलोम संक्रियाएं हैं, अर्थात एक दूसरे को उल्टी होती हैं। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx = f(x) + c वही प्राप्त हो जाएगा जो हम अवकलन किए थे, उसका समाकलन करने पर वही प्राप्त होता है, जहाँ c एक स्वेच्छा चर है जिसके
चलिए दोस्तों, आज हम कोई सवाल करते हैं, इसमें आप लोगों को सब कुछ स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा समाकलन कैसे करते हैं, कितना सरल होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम लिखेंगे जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ हम एक मान लेते हैं, वन ऑफ डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स पावर जीरो, इसको हम लिख सकते हैं एक्स पावर जीरो, वन को लिख सकते हैं एक्स पावर जीरो। हम किसी भी संख्या का चल या चल पर हम जीरो कर देते हैं तो उसका मान सदैव एक ही आता है डी एक्स। अब हमें सूत्र ज्ञात है एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स के सापेक्ष एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस थ्री। सो एक्स के स्थान पे एक्स ही है, एन के स्थान पे जीरो है एन के स्थान पे। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर जीरो डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन प्लस सी इक्वल टू एक्स पावर जीरो प्लस वन करेंगे तो वन ही आएगा अपॉन नीचे भी वन प्लस सी। इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस सी। आंसर यही है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 8 डी एक्स। ये सिंपल है, इसका हो जाएगा एक्स पावर 8 डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर उसी सूत्र से लगेगा वन अपॉन 8 प्लस वन प्लस सी इक्वल टू एक्स पावर 9 अपॉन 9 प्लस सी। दिस इज द आंसर। नंबर 3 दोस्तों, यहाँ पे दिया है आई पावर -15 डी एक्स। तो इसका भी सिंपल है, इसी सूत्र पे लगेगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन है एक्स पावर -15 डी एक्स। सूत्र क्या है, सूत्र लिख लेते हैं पहले। सूत्र है इंटीग्रेशन एक्स पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ये सूत्र है, ये हमें याद रखना है। इसी के बेस पे लगेगा, हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर -15 डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बराबर एक्स पावर -15 प्लस वन अपॉन -15 प्लस वन प्लस सी। आई इक्वल टू एक्स पावर -14 अपॉन -14 प्लस सी। माइनस को आगे कर दो, एक्स पावर -14 अपॉन 14 प्लस सी, या इसको लिख सकते हैं वन अपॉन माइनस लगे 14 एक्स पावर 14 प्लस सी। दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर या कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा डी थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान सिंपल है, हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा डी थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम साइन क्लास के फॉर्म में तोड़ेंगे, हो जाएगा आई इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। सो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक कॉस से स्क्वायर गया तो बचेगा कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा समझ सकते हैं साइन थीटा बटे साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू। अब इसको देखेंगे, ये हो जाएगा कॉट थीटा और साइन थीटा ऊपर जाएगा, हो जाएगा कोसेक थीटा डी थीटा। अब इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा डी थीटा। हमें भी फार्मूला पता है, फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा प्लस सी। सो आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा डी थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा प्लस सी। इसका आंसर ये आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स। इसका किस प्रकार करेंगे, इसका भी देख लीजिए। इसका होगा आई इक्वल टू अंडर रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 1/2 डी एक्स। यहाँ पे एन के स्थान पर 1/2 दिया है, तो इसी प्रकार सूत्र है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसी प्रकार आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 1/2 डी एक्स। इसका हो जाएगा एक्स पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन
1/2 प्लस 1 प्लस सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो में से अच्छा समान है, हो जाएगा x पावर ये ऊपर हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, 2 ऊपर चला जाएगा 2/3 x पावर 3/2 प्लस सी, इसी तरह